This video is brought to you by Howzat. Download the app now. मुकाबला होने वाला है आईपीएल 2020 में सेकंड लास्ट फिनिश करने वाली दो टीमों के बीच में। एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स, दूसरी तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स। आमने सामने होंगे मुंबई के वानखेड़े मैदान पर। चल दूसरा कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हद दे। हाउसैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउसैट। This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. बिल्कुल। और हमारे कानपुर में कहते हैं इसको कि पुराने चावल और नए चावल का मुकाबला। मतलब एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी पुराने चावल और एक तरफ ऋषभ पंत जो अब दिल्ली के कप्तान भी हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर जिन्होंने पिछले सीज़न में कमाल संभाली थी दिल्ली की, वो इस सीज़न में चोटिल हैं और करीब करीब पूरे सीज़न से ही बाहर हैं, रिकवर कर रहे हैं। उनकी जगह ऋषभ पंत कप्तान है। तो धोनी और पंत के बीच में एक तरीके से मुकाबला कह सकते हैं। और साथ ही ये एक चैलेंज भी है कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम जो पिछले सीज़न में सबसे ख़राब सीज़न उनका रहा था 2020 में, तो इस बार ये देखना है कि अब चूंकि आईपीएल भारत में भी लौट आया है और यहाँ की पिचें महेंद्र सिंह धोनी की जो अपना टीम कम्बिनेशन तैयार करते हैं उसके मुफीद मानी जाती हैं, तो ये भी देखना है कि यहाँ पे वो दांव चलता है या एक बार फिर हाल यूएई जैसा हो जाता है। लेकिन काउंटर करने का वक्त आ गया है, क्योंकि 8 मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स अपने वानखेड़े और चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेलेगी बेंगलुरु में। तो दोनों ही जगह पे बल्लेबाजी के लिए कंड्यूसिव विकेट्स है। पिछले सीजन हमने देखा था कि उनके स्पिनर्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। दो जो बड़े प्रॉब्लम्स थे, एक था बल्लेबाजों ने इंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया और स्पिनर्स की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखी। क्योंकि महज 20 विकेट निकाले उनके स्पिनर्स ने। उससे पहले वाले सीजन में 62 विकेट्स उनके स्पिनर्स ने निकाल कर दिए थे। तो स्पिन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती थी चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन पिछले सीजन क्योंकि रैना बाहर हो गए थे और उसके साथ हरभजन सिंह ने भी अपना नाम विड्रॉ कर लिया था, तो ऑफ स्पिन ऑप्शन उनके पास कोई भी नहीं था। फिंगर स्पिनर में रविंद्र जडेजा थे जिनको बहुत रन्स पड़े थे। हालांकि बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट जैसे आया तो बल्लेबाजी के साथ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जरूर दिया, लेकिन गेंदबाजी में अच्छे स्पिन परफॉर्मेंसेस की कमी खलती रही। यहाँ बात चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी की कर रही है मेघा, लेकिन शायद आप ये भूल जा रहे हैं कि दिल्ली का भी गेंदबाजी का मोर्चा पिछले सीजन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, थैंक्स टू क्वारंटीन। क्योंकि कगिसो रबाडा और एंड्रिक नॉर्की ये दोनों अभी क्वारंटीन में हैं और वहाँ से वो आएंगे तब दिल्ली के कैंप को ज्वाइन कर पाएंगे। फिलहाल दिल्ली की गेंदबाजी की जो कमान है वो उनके लोकल हीरोज़ के हाथ में है, ईशांत शर्मा, अमित मिश्रा और उमेश यादव। तो अब देखना है कि ये तीनों की तिकड़ी मेन दारोमदार नहीं पर है, बाकी और भी गेंदबाज हैं दिल्ली के पास, तो ये तीनों मिलकर क्या कर पाते हैं दिल्ली के लिए, वो भी दिल्ली के बॉलिंग कंसर्न के हिसाब से भी वो एक बड़ी चीज़ रहेगी। जी बहुत बड़ी रहेगी, क्योंकि जैसे आपने 2 नाम लिए साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के जो कि क्वारंटीन के कारण हाईली लाइकली है कि इस मैच में नहीं शिरकत करेंगे। क्योंकि कल हमने देखा था क्विंटन डिकॉक, हालांकि ये प्लेयर्स बायो बबल टू बायो बबल चार्टर्ड प्लेन में मूव कर रहे, लेकिन फिर भी टीम्स रिस्क नहीं लेना चाह रही, क्वारंटीन करा के ही प्लेयर को 11 में शिरकत करा रहे हैं। तो लास्ट सीजन प्लेइंग 11 का इंटीग्रल हिस्सा रहे थे दोनों। कंबाइंड उन्होंने 52 विकेट्स लिए थे, वो चाहे पावर प्ले ओवर्स हो या डेथ ओवर्स में उनका इस्तेमाल किया हो। एक्सप्रेस पेस और कंसिस्टेंसी दिखाई थी। ईशांत शर्मा पिछला सीजन नहीं खेल पाए थे इंजरी के कारण। अमित मिश्रा को भी मिड सीजन या इनफैक्ट उससे पहले ही वापस आना पड़ा था इंडिया, क्योंकि उन्हें भी इंजरी हो गई थी। अक्षर पटेल का भी टीम में नहीं हो पाना, 11 में नहीं हो पाना ब्लो रहेगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि अराउंड 6 की इकोनॉमी उनकी रही थी और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन क्योंकि अभी कोविड पॉजिटिव हैं तो उनको रिकवर होने में और टीम का दोबारा से हिस्सा बनने में वक्त ज़रूर लगेगा। बिल्कुल। और साथ में हेटमायर और स्टोइनिस हैं ही दिल्ली के पास, तो उन पे भी मिडिल ऑर्डर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। देखना है कि अब स्टोइनिस का किस तरह इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि स्टोइनिस ने पिछले सीजन में 1-2 मैचेस में ओपनिंग भी की थी, जिसमें से एक मैच में विनिंग नॉक खेली थी। तो अब इस सीज़न में क्या स्ट्रेटजी लेके दिल्ली कैपिटल्स उतरती है वो देखने वाली बात है। लेकिन एक और खिलाड़ी है जो अब इस आईपीएल में वापसी कर रहा है और उन पे जब भी उतरते हैं तो बहुत सारी निगाह रहती है, सीएसके के चिन्नातला। और इनफैक्ट पिछले सीजन जिस तरह से अचानक से टूर्नामेंट शुरू होने से पहले चले गए थे
काफी उनका एब्सेंस टीम ने फील किया था, क्योंकि और काफी कंट्रोवर्सी भी उनके जाने के अराउंड हुई थी जी। और इनफैक्ट ऑलराउंडर के तौर पर टीम का हिस्सा बनते हैं, जिस तरह से फील्डिंग में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो एनर्जी जो वाइब टीम में लेकर आते हैं। ऐसा मानते हैं कि यंगस्टर्स जो होते हैं टीम के, उनके और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में वो एक लिंक के तौर पर भी काम करते हैं। तो इतना ज़्यादा रोल, इतने इंपॉर्टेंट रोल्स अगर कोई प्लेयर प्ले करता है तो उसके जाने के बाद जो गैप होता है उसे प्लग करना बहुत मुश्किल है। श्रेयस अय्यर के एब्सेंस में वही दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो ऋषभ पंत को कप्तानी का मोर्चा संभालने को मिला है, और जिस तरह का सीजन बल्लेबाजी में उनका अभी तक देखने को मिला है तो काफ़ी निगाहें उन पर रहेंगी कि वो जो रेड हॉट फॉर्म है उनका शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में आईपीएल में लेकर आए। बिल्कुल। और बस एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि उम्मीद सीएसके को यही होगी कि रैना वैसे ऑलराउंडर साबित ना हो जैसे ग्लेन मैक्सवेल पिछले सीजन में साबित हुए थे किंग्स 11 पंजाब के लिए। हालांकि इस सीजन मैक्सवेल ने कुछ और अपना रंग दिखाया जिस चीज के लिए तो जाने शुरुआत जाते है, हैं। अभी शुरुआत है जी। सिनिसिज्म मतलब जाएगा नहीं, लेकिन आप सिनिसिज्म को हटाइए और अपनी टीम बनाइए। हाउसएट पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए और युवराज सिंह की टीम को टक्कर दीजिए। 5 टाइम्स कैश आप जीत सकते हैं। और साथ में जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलता है 3000 का वेलकम बोनस, जिसको आप 5 गुना तक जीत सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे आज लाइव, अपनी टीम बनाएंगे हाउसएट पर आपके साथ। तब तक आपकी जो प्लेइंग 11 है वो हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पर। टॉस से पहले मिलेंगे आपके साथ, अपनी टीम डिस्कस करेंगे और जो प्लेइंग 11 दोनों टीम्स ने डिसाइड किया है उस पर भी एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।